हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो हर किसी से रेजोनेट करेगी। जब भी आप इसको देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे रेजोनेट करेगी। हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, फ्रेंड, सबसे रेजोनेट करेगी। बस आपको इंट्यूशन आनी चाहिए कि आपसे रेजोनेट कर रही है। उसके लिए आपको अपने भगवान का नाम लेना है, कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे उतना ले लें, ठीक है। और उसके बाद आप अपने पार्टनर को याद करें सम्मान से, ठीक है। और आप उनको सम्मान से याद करेंगे और फिर उनकी एनर्जीज आएंगी, ठीक है। अब आप लोग भगवान जी को याद करो और अपने पार्टनर को याद करो। यहाँ पे हम लोग अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इस लॉ को देखिएगा और बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। इसकी रीडिंग निकालना हम लोगों को। पता है, मुझे किसी की एनर्जी इतनी आ रही कि आपको कोई याद कर रहा है, याद आ रही किसी को आपकी। याद ये आ रही है कि उसका कॉल आता था तो ऐसे बातें होती थी, वो ऐसे भी बातें करता था, वो ऐसे भी बातें करती थी, ये भी बातें होती थी। कई बार ऐसा होता है कि इनके पास कोई काम नहीं होता, ना कोई काम होता, ना कोई बात करने वाला होता है, ना कुछ होता है। अगर काम होता भी है तो इनका करने का दिल नहीं करा होता है। तो ये ऐसे पता है चुपचाप से बैठे होते हैं। जब ये चुपचाप से बैठे होते हैं तब इनको दिमाग में आता है कि हाँ, कोई था हमारी लाइफ में। पता नहीं क्यों इनको पता है आप पे भरोसा है। भरोसा क्या, ये इतना सोच नहीं पा रहे कि आप कहीं चले जाओगे या कुछ भी। इनका दिल और आपका दिल थोड़ा कनेक्टेड है। तो इनको, जैसे आप भी इनके बारे में सोचते हो और कहीं जाने का नहीं सोचते हो, हमेशा यही सोचते हो कि ये कब आएँगे, उसी तरीके से इनको एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं और इनको दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आप कहीं चले भी जाओगे। या इनको ये भी नहीं आता कि अगर आप चले जाओगे तो इनको ये लगता है, अगर आता भी है कभी दिमाग में कि आप चले जाओगे, तो इनको ये लगता है कि यार दुनिया है, ज़िंदगी है, यही सबके साथ होता है, तो वही चीज़ हमारे साथ भी हो जाएगी। क्या कर सकते हैं। पर एक्चुअल में ना ये चाहते बहुत ज़्यादा हैं आपको। हो सकता है आप ना अपनी लाइफ़ में बहुत स्टक फ़ील कर रहे हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो बहुत रुका-रुका स्टक फ़ील कर रहे हो। तो वो रीज़न ये इस वज़ह से है क्योंकि ये आपके पार्टनर आपको सोच-सोच के आपको याद कर के आप दोनों की आत्मा एक-दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? अब ये एक जगह बैठ के आपको सोचते रहते हैं। अब आप अगर इनको नहीं भी सोच रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप ऐसे हो जाओगे, डल-डल से हो जाओगे, बिल्कुल आलसी से हो जाओगे, काम कुछ होगा नहीं। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आप क्यों नहीं कुछ सोच पा रहे हो, आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो। बस ऐसे लगता है दिन में कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो आप, बस अगर सोचते हो तो इनके बारे में सोचते हो, अदरवाइज़ कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरीके की चीज़ें हो रही क्योंकि पता है ये बहुत याद कर रहे हैं आपको। और ये पता है इस तरीके का याद भी नहीं कर रहे कि ये आपको एक्शन लें, बहुत याद आ रही, नहीं, इनको याद आ नहीं रही है, बैठ के याद कर रहे हैं कि अच्छा वो था तो कितना अच्छा था, वो थी तो कितनी अच्छी थी, हम लोगों ने किस तरीके से बातें करी थी हँसी-हँसी की या नाराज़गी कब हुई थी, ये सब कुछ पता है देखते हैं। मुझे ना एक्चुअली एक पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो घुटनों पे बैठना होता है, घुटनों पे नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से प्रपोज़ किया जाता है वैसे नहीं। जो पोज़ होता है ना पुराने ज़माने में, जैसे लोग अ, ज़मीन पे बैठना ना, पैर रख के, केवल घुटने मोड़ के, केवल पैर रख के, केवल दोनों पैर रखे होते हैं, उस तरीके से। कोई दिख रहा है और जैसे नहीं होता कि एक गट्टक लेके, एक कंकड़ लेके मिट्टी पे या अपनी फर्श पे कुछ बनाया जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है उसको कि क्या बन रहा है, बस वो अकेला है, बनाया जा रहा है और आपको याद कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा जिनके लोग पर्सन गाँव के हैं, उनका भाई ऐसी एनर्जी हो सकती है, लेकिन जिनके पर्सन शहर के हैं और कॉपी पेन लेके बैठे थे, तो उनका पर्सन ऐसा है कि वो बैठे हैं कुछ लिखने काम का, पर वो एकदम से स्टक हो जाते हैं और कॉपी में चिलमिली समझते हो? चिल्ली-बिली करते हैं, ऐसे घुमा-घुमा के, वो बैठ के करने लगते हैं आप लोगों के पर्सन। और आपको याद करते रहते हैं, फिर इनको थोड़ी देर बाद याद आता है, अरे! अरे! मैं तो टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इस तरीके की बाद में इनको एनर्जी आती है। पता है, ये इस टाइम एक गाना सुन रहे हैं, फिर बहुत पुराना गाना है, बहुत दिन बाद मेरे मतलब मैंने तो सुना भी नहीं है बहुत दिनों से, पर मेरे माइंड में आया
मतलब चैनलाइज़ हुआ है। तो ये गाना है, आप इसको शायद आप सब लोग नए ज़माने के हो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये गाना है राजेश खन्ना का है और हीरोइन मुझे नहीं पता। उसमें है ये जो चिलमन है ये दुश्मन है हमारी, है ना? ये गाना ये सुनते हैं और जिस तरीके की इस गाने की फीलिंग्स हैं सुनने में, आप देखिएगा, ठीक है? देखने में भी बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ आपको चैनलाइज़ कर रहा है वो गाना बहुत ज़्यादा, वो गाना सुनिएगा आप, ये जो चिलमन है ये दुश्मन है हमारी, इतनी ये बस आप इतना ही डाल देना, आ जाएगा उसमें। आपके पार्टनर ना कभी भी पुराना गाना तो याद नहीं करते। पता है ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनको ऐसा आजकल का प्यार नहीं दिख रहा है जैसे एक मतलब आजकल का प्यार होता है ना, मतलब फालतू की पिक्चरें दिखाते हैं, मतलब गंदा-गंदा सा, वैसा प्यार नहीं। इनका प्यार है बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत सम्मान से, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। अब ये सम्मान से मुझे फिर एक गाना मतलब अट्रैक्शन है उसमें, ठीक है? काम भाव भी है, ठीक है? काम भाव का मतलब आप समझते हो ना, कि सेक्सुअल थॉट भी है, लेकिन एकदम से आजकल के ज़माने के जैसे नहीं दिख रहे हैं। एक सॉन्ग मेरे को चैनलाइज़ हो रहा है, आप सर्च करना, वो चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, ये इसमें ये आपको देखना भी रेज़ोनेट करेगा, सुनना भी रेज़ोनेट करेगा। एक-एक चीज़ आप सुनिएगा, हर चीज़ इनकी फीलिंग है ऐसी। और पता है जो मेल हैं वो लोग ये फीमेल वर्ज़न देखना, और जो फीमेल हैं वो मेल वर्ज़न देखना, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा आपके पार्टनर किस तरीके का सोच रहे हैं आपके बारे में। ये गाना बहुत ज़्यादा चैनलाइज़ हुआ है, ये आप ज़रूर सोचिए सुनिएगा, इसी तरीके की फीलिंग है आपके पार्टनर की आज। एक्चुअली क्या है ना, आज इस वजह से क्योंकि इस पर्सन की बैलेंस नहीं है, इस पर्सन की हीलिंग नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसका सब कुछ ऊपर-नीचे होता रहता है, कुछ भी चेंज होती रहती है इसके थॉट्स। लेकिन एक बात है, आपका प्यार लगातार उतना ही है। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई हुई हो, बहसबाजी हो, सब कुछ हुआ होगा। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, हो सकता है आप अभी भी कॉल कर रहे हो, ये पर्सन ना उठा रहा हो। लेकिन आप एक बात याद रखो, प्यार आपसे करता है, काम करता है और आपसे प्यार करता है, बस इतना ही काम बचा है इसके। बस प्यार करो, काम करो, प्यार करो, काम करो। और पता है एक उम्मीद है इसको यही कि मतलब ये बात इसलिए नहीं कर रहा है कि यार हम पा ही नहीं पाएँगे। मतलब ये बिल्कुल अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पास इसकी पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह हैं भी, तो ये कभी देखता नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है आपको भूलने की। लेकिन ये पता डिलीट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये भूल पाएगा नहीं, भूल पा ही नहीं रहा, प्यार तो ये आपसे ही करता है। इस तरीके की इस पर्सन की फीलिंग है। पता है, ये पर्सन की एक एनर्जी और दिख रही है। देखो ये पर्सन आपकी फ़ोटो नहीं देखता है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखता, आपके मैसेजेस नहीं देखता, आपकी वॉइस कॉल नहीं देखता है, लेकिन पता है एक सीन मुझे दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पर्सन ने जैसे आपको एक पिक दिखाई खुद की और आप बोले कि वॉव! कितने हैंडसम हो आप या कितनी ब्यूटीफुल हो आप तो बहुत हैंडसम हो, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। तो ये आपकी याद में ये अपनी ही फ़ोटो देखते हैं और फिर बोल सोचते हैं कि आपने क्या कहा था। वॉव! हैंडसम तो हूँ मैं, ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। इस तरीके से, पर ये आपसे दूर भागने की टोटल कोशिश कर रहे हैं। ये बेचारे इतने मासूम हैं ना, इनको खुद भी नहीं पता कि अगर आपसे दूर हटना है तो किस तरीके से हटें। इनको जो दिल में आ रहा है बेचारे करे जा रहे हैं, इनको लग रहा है फ़ोटो नहीं देखेंगे, देखेंगे तो याद आएगी। इनका एक पता है ये इतने मासूम हैं, जैसे होता है ना कि इनके फ्रेंड ने कुछ बता दिया कि भाई अगर तुझे भूलना है या बहन अगर तुझे भूलना है तो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी बात मत करो, उसकी चर्चे मत करो, भूल जाओ। इसको पर तो इसको लगता है वैसे ही होता है। अब इस पर्सन को ये नहीं पता कि इसका सोलमेट कनेक्शन है और जो इसको ज्ञान दे रहे हैं वो कबाड़ी हैं, वो कार्मिक हैं, ऐसे झेले हुए लड़की-वड़की मतलब हर लड़की के साथ सेट होने वाले, वो इस तरीके के हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। अब इनका रिलेशन उनके चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अकल इनको फालतू के लोग देते रहे और ये मानते भी रहे क्योंकि इनको थी नहीं, ठीक है? मासूम थे ये बेचारे, इस वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इस पर्सन ने सलाह ली है किसी से आपके रिलेशनशिप के बारे में और पता नहीं क्यों ली है इस पर्सन ने। उस पर्सन की वजह से ही आपका रिश्ता खराब होना स्टार्ट हुआ था, शायद आप उस पर्सन को ना जानते हो। लेकिन मैं बता दूँ ये वही पर्सन है जो आपके पार्टनर का कभी न कभी बेस्ट फ्रेंड रहा है। हो सकता है करंट में ना हो, बहस हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, दूर हो गए हो एक-दूसरे से, लेकिन इस पर्सन
ने आपके रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, बहुत ज्ञान दिया है आपके पार्टनर को, बहुत ज्ञान दिया है भाई इस पर्सन ने। और खुद का इसका कुछ नहीं चला, खुद ये 50 लड़कियों के साथ घूम रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर इतने सही और अच्छे हैं, सॉरी उधर मेरा ध्यान पूरा कैंडल वैक्स रीडिंग में चला जाता, मुझे पता नहीं चलता कहाँ का वीडियो आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन को इसने बहुत ज्ञान दिया और रिश्ता खराब करके रख दिया पूरा। अब आपके पर्सन इतने मासूम, उनको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। इनको ये पता है कि भूल जाना चाहिए, वही बेहतर है। बस बाकी आपको ये याद करते हैं, प्यार करते हैं, सोचते हैं कि जब हम दोनों साथ थे तो क्या था, क्या नहीं था। और पता है ये एक चीज़ और महसूस करते हैं कि इन्होंने जो सपने देखे होंगे आपसे कि शादी करेंगे, ये करेंगे, ये वो सपने अभी भी देखते हैं। एक न्यूट्रल रह के कि अच्छा ये सोचा था मैंने, अच्छा ठीक है, अभी तो भूलना है। तकलीफ भी इनको होती होगी, बहुत ज़्यादा ही होती होगी, नहीं तो पर्सन याद ही क्यों करे, पर तकलीफ दिख नहीं रही है फिलहाल। ओके, है तकलीफ है तब तो पर्सन इतना न्यूट्रल ही हो जाता है, इतना स्टक ही हो जाता है, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। लेकिन रोना, बिलखना, तड़पना, एकदम मर जाना वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन हील ही नहीं है। ये खुद को खुद समझ ही नहीं पाता कि इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसको जो भी प्रॉब्लम होती है ये इसको समझ ही नहीं आता। इसको बुखार है, इसने टैबलेट खा ली, ये थक गया, इसने टैबलेट खा ली, ये परेशान है, ये लेटा हुआ है, ये थका हुआ है, ये लेटा हुआ है, ये खुद को स्टक फील कर रहा है, ये पड़ा हुआ है। इसने कभी ये सोचा ही नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना? इसको मन है आपको याद करने का, कर लिया। मुझे एक सीन दिख रहा है, आप लोग अक्सर ऐसा होता होगा घर में कोई और अगर है, तो आपके पर्सन कई बार ऐसा करते होंगे कि बाथरूम में जाके बात करते होंगे या आप बाथरूम में जाके बात करते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फालतू या गलत बातें करते हो, नहीं। रीज़न केवल ये है कि घर में कोई है या फिर इनके पास या आपके पास, किसी के पास, एक के पर्सन के पास बात करने का टाइम नहीं है, तो वो लोग फ्री टाइम में जब उनको कुछ लगता था, तो वो बाथरूम में जाके अपना बात करते रहते थे। ये चीज़ भी दिख रही है। जिससे रेज़ोनेट करे मैसेज ज़रूर करना, ये वाले इस वाले पे, ठीक है? और मुझे एक बात और करनी है कि मैं लाइव वीडियो लेना चाहती हूँ। जिसको लग रहा है कि लाइव वीडियो लेनी चाहिए तो वो कमेंट करे, क्योंकि कम से कम 25 या 30 लोग होंगे तब तो लाइव ले पाएंगे ना। ऐसे 2 लोगों में कैसे ही लाइव हो पाएगा, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप भी बड़े बेचैन दिख रहे हो, आप भी वेट कर रहे हो। चलो कार्ड से देखते हैं। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे। आगे मतलब जो चैनलाइज होते हैं ना मुझे गाने, उनकी बस एक लाइन आके पता नहीं पूरा गाना कहाँ चला जाता है। जबकि एक ज़माने थे जब हम ये गाने बहुत सुनते थे, ऑब्वियस सी बात है याद तो होगा ही मुझे, पर इस एक लाइन के अलावा मुझे दूसरा गाना नहीं याद आ रहा है, मतलब दूसरी लाइन नहीं याद आ रही है। मुझे एक बात और कहनी कि आप लोगों की लाइफ में सच में प्रॉब्लम है। जब प्यार दूर होता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आप लोग परेशान हो, पर फिर भी यार थोड़ा खुश रहा करो, ठीक है? खुश रहा करो, ग्रैटिट्यूड पे किया करो, लोगों को थोड़ा-सा खुशी देने की कोशिश किया करो। हम जानते हैं कि करते हो आप लोग, लेकिन आगे बढ़ के और ज़्यादा किया करो, ठीक है? परमानेंट आप ऐसे परेशान मत रहा करो कि आपका पार्टनर। हाँ, पता है आपका होगा, आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है? आपके अंदर इतनी पावर है कि नहीं भी है आपका तो आप मैनिफेस्ट करके ले आएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। देखो, चीज़ें इस संसार में सब होती हैं, आप बस खुद को हील करो। पर्सन, इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, बस आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है? और जो लोग परेशान होके मेरे में फालतू में लिख देते हैं रीडिंग में कि ऐसे नकली रीडिंग है, ये है, वो है। हम जानते हैं आप लोग बहुत परेशान होते हो जब प्यार में होते हो और वो प्यार मिलता नहीं है, बहुत परेशान होते हो, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बोल लो, लेकिन फिर भी खुद को खुश करो, आप बहुत परेशान हो। जो लोग ऐसे हो जाते हैं कि उल्टा-सीधा लिख देते हैं, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। प्यार ही प्यार उनके आगे पीछे घूम रहा होता है, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हुआ, मिला ना तो, ये ना तो, वो ना तो। चलो मैं कार्ड देखती हूँ, ठीक है? राधे, मैं थोड़ा साइड ही कर देती हूँ। पता है ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद को लेके कि यार मुझे तो भूलना है, मैं ये बस इस तरीके से, इस वजह से ये कोई एक्शन भी ले नहीं रहे, ना लेना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि मैं एकदम
कट्टर होता है ना, जैसे कि नहीं मुझे भूलना है। अगर आपकी ज़रा सी भी याद आती है, पहले तो ये याद करते चले जाते, फिर इनको याद आता है कि अरे यार मुझे तो भूलना है, मुझे तो भूलना है। तो ये वही जगलिंग करते रहते हैं, याद करते फिर भूलना है, याद करते फिर भूलना है, याद करते फिर भूलना है, यही इनका चलता रहता है। ठीक है, कई बार इनके में ऐसे अलग टाइप की भी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये कार्मिक रिलेशन है, भूल जाएं। कई बार फिर इनको लगता है कि इनका आपसे का आत्मा का कनेक्शन है, नहीं भूल सकते। जब ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं, तो इनके दिमाग में आता है कि यार कुछ तो है जो इतने दिन हो गए और हमेशा मैं सबको इतने आराम से छोड़ देता हूँ, मतलब फैमिली मेम्बर तक मेरे निकल जाएं इस दुनिया से तो भी मैं इतने आराम से भूल जाता हूँ, पर ये पर्सन नहीं निकल रहा। शायद भगवान ने इसके साथ रिश्ता हमारा किया हुआ है, लेकिन फिर इनको लगता है कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता, जो भी आपके साथ आपके रिलेशनशिप में गलत हुआ, और ये फिर से आपको भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके ना सपने हैं आपके साथ, तो अब इन्होंने एक टाइम पे सपने देखे थे, तो वही सपने अभी भी हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है इनकी आपके लिए। इनको मतलब इस तरीके का है कि सोचते रहते हैं आपके बारे में। इनका पता कुछ काम नहीं हो रहा है, करियर इनका सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, और वो जब तब तक मुझे लग रहा है स्टार्ट भी नहीं होगा। ये अगर काम करते हैं और अगर इनको सक्सेस मिल रही है, मान लो आप इनसे दूर हो और इनको सक्सेस मिल रही है, तो पता है इनको कितनी सक्सेस मिल रही है? इनको लगभग 1000% काम करने पर, जैसे 100% होता है, 1000% काम करने पर 10% सक्सेस मिल रही है। इतनी मेहनत के बाद इतनी कम सक्सेस क्यों? क्योंकि इनसे मेहनत हो ही नहीं रही, इनका काम में मन लग ही नहीं रहा, ये करना ही नहीं चाहते, ये परेशान है, ये बस काम इसलिए दिन रात जुटे रहते हैं क्योंकि ये आपको भूल पाए। लेकिन रीज़न क्या है कि आप इनके मन में बिल्कुल समा गए हो। जैसे हमारी बॉडी में 75% पानी होता है ना, उस तरीके से इनके दिमाग में, दिल में, हृदय में और मतलब फेफड़ों में भी 75% आप घुसे हो। इनको फ्यूचर में, पास्ट में, हर जगह आप ही दिख रहे हो। आप रहते ही हो, ये चाहे आप बिल्कुल इनके अंदर ऐसे ही चले ही गए हो। जैसे ब्लड के साथ पानी तो होता ही है ना? ब्लड होता है तो प्लाज़्मा के साथ पानी-वानी भी तो होता है ना? उस तरीके से आप हो ही। ये पर्सन चाह के भी आपको निकाल नहीं पा रहा है, लेकिन ये पर्सन हमेशा इस बात पे रहता है कि निकालना है। फिर इसको लगता है कि यार ये पर्सन कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा है, इसके साथ मैंने ये सोचा था, वो सोचा था, ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरीके का सोचते हैं ये पर्सन। अब देखो सीधे कार्ड सफल कर रहे हैं, बेवकूफ हैं। पता है आपके पार्टनर कभी कुछ नहीं कहते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। अगर आप नाराज भी हो लो ना ज़्यादा, तो मुश्किल है जो आपको ज़्यादा उल्टा सीधा कहें, थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं। लेकिन पता है इनको इतना सारा कुछ कहना है, आपसे ही कहना है, बहुत कुछ कहना है। लेकिन भैया बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, बहुत कुछ कहना चाहता है आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, इसकी ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है। मैं कैमरा थोड़ा नीचे ही कर लूँ, क्योंकि दिखे ही ना तो क्या ही फ़ायदा है। 1 मिनट नीचे चले जाओ भैया। राधे, अब ठीक है ना? थोड़ा सा दिखेगा, दिख तब भी उतर नहीं रहा है। मैं बताऊं, आप लोग ना, आपके भी और आपके पार्टनर के जो फ्रेंड थे, उन्होंने रिश्ता बिगाड़ा है मूर्खता में। उनको नहीं पता था कि वो बिगाड़ रहे हैं, उन्होंने सुधारा और वो बिगड़ गया। एक्चुअल में उन्होंने बिगाड़ दिया। और एक कोई आपके फ्रेंड है, उनकी तरफ से भी दिख रहा है, उन्होंने भी ज्ञान दिया, सुधारा और बिगड़ गया। ठीक है, ऐसा हुआ है। ये पर्सन बहुत घायल, बहुत इसको दिक्कत है। इसको पता है, ये लगता है कि काश दुनिया में वो सब चीज़ें ना होती जो तकलीफ़ें देती हैं आपके और उनके बीच। ठीक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हैं, जो डाउट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, जो उनका ईगो अड़ गया है बीच में, आपका भी अब ईगो अड़ गया बीच में। आप भी चाह रहे हो मैं कॉल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो इनको ये लग रहा है कि काश ये सब चीज़ें ना होती, तो हम लोग कितने मतलब सही से होते, कितना आराम होता, काश ना होती। ठीक है, इनको आप बहुत, इनको ना अट्रैक्शन भी है आपको। एक्चुअल में इनको थोड़ा-सा मतलब दिमाग तो दिमाग है। रिस्पेक्ट करते हैं, वाइफ मानते हैं, सब बातें हैं, क्वीन मानते हैं, अपनी लाइफ की रानी मानते हैं, सब कुछ आपको ही मानते हैं। लेकिन आप इस कार्ड को देख रहे हो, है ना? थोड़ा-सा इनको इस टाइप की भी फीलिंग है, लाइक अब समझो थोड़ा-सा, मतलब ये आपके दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा निर्वस्त हो आप, इस तरीके का मतलब है अब इनके माइंड में। ठीक है,
और ऐसा नहीं कि कुछ ये इस चीज़ को सही मानते हैं। हो सकता है आप गलत मानते हो कि अरे यार ऐसे कैसे सोच सकता है वो, ऐसे कैसे सोच सकती है वो। लेकिन हाँ, ऐसा ये थोड़ा-सा मतलब है इनका। इनको पता है थोड़ा मुझे दिख रहा है आपकी आप जो हो ना बिल्कुल सूखे-सूखे से नहीं हो, थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा चबी से हो, ठीक है? तो इनको आप बहुत क्यूट लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। ज़्यादा फैट भी नहीं हो सकता लेकिन हल्का-सा कुछ है या जितना है उसके हिसाब से इनको बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगते हो। इनको पता है आपको इस वजह से ये जो मैंने बोला कि निर्वस्त्र आपके दर्शन करना चाहते हैं मतलब कि बिना कपड़ों के आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा गलत वाली फीलिंग नहीं है। इनके अंदर पता है ये चीज़ माइंड में आ रहा है इनके कि आप थोड़ा-सा चबी-चबी से हो। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो चबी होता है स्टार्टिंग में, देन उसको गोद लो तो बड़ा अच्छा लगता है, सैटिस्फाइंग लगता है। देन वो वाली फीलिंग है इनकी, एक बच्चे की तरह, ठीक है? बच्चे की तरह बिल्कुल ये नहीं है कि वो अपनी बेटी मान रहे हैं और लड़का मान रहे हैं, आपको अपना बउआ नहीं मान रहे। लेकिन है कि यार ये भी तो बच्चों की तरह है, इसको अगर लाइक हक करते हैं तो कितना सही लगेगा। इस तरीके का है इनके दिमाग में। राधे राधे। पता नहीं ये पर्सन को क्या प्रॉब्लम है यार। करेगा, एक्शन लेगा ये कभी ना कभी। कभी ना कभी क्या आप खुद को हील करो, ये पर्सन हील हो जाएगा तब ये एक्शन लेगा। फिर बाकी आपके हाथ में है कि आप क्या बोलते हो उस पर्सन के आने पे, हाँ बोलते हो या ना बोलते हो। ठीक है, मुझे ये सारे कार्ड आ गए, मैं सारे ही निकाल लेती हूँ। राधे, सीधे ही कर लेती हूँ। इनको ना कभी कभी आप अपने, इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही आप हो। पाना आपको है, छोड़ना आपको है, कमाना आपके लिए है, दुनिया छोड़नी आपके लिए, जीना आपके लिए, मरना आपके लिए, ये आपकी है। ये आपको ना जैसे एक चीज होती है क्या, डिजायर हो आप, बोलते हैं कुछ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा कुछ बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा कम ही है हमारा, ठीक है। मतलब आप इनके सपनों की रानी या राजकुमार हो। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर साथ होगे तो ये कुछ भी कर लेंगे, और बल्कि ये कब कुछ भी कर रहे हैं, इनके अंदर सब क्षमता है, बस आप ही नहीं हो, ठीक है। इनका लगता है कभी कभी कि ऑफर दे देना चाहिए, हमारी शादी भी हो सकती है। इनको पता है, ये लगता है कि ऑफर दे देना चाहिए, आप तो पहले से ही शादी के लिए रेडी थे, मैं भी रेडी हूँ। पर ये इतनी जो निगेटिविटी घुस गई है ना आके बीच में कि ईगो आ गया है, और गलतफहमी को इंग्लिश में जो भी बोलते हो वो गलतफहमी आ गई है, ईगो आ गया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी आ गई है, और ईगो आ गया है, और मतलब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी निगेटिविटी आ गई। इनको लगता है ये सारा कुछ हट जाए, हम लोग पहले की तरह हो जाएं, और बस सब कुछ हो जाएगा हमारे पास। अगर आप होगी तो ऑफर करेंगे, मैरिज हो जाएगी। पर मुझे अभी और भी कार्ड्स निकालने का दिल कर रहा है, तो मतलब सिंपल है, निकाले जाएंगे। ये वैक्स गिरी थी, मेरा ये कवर गंदा नहीं। ये बंदा ना शादी करना चाहता है आप, तब ये कार्ड उछल उछल के आ रहा है। रानी बनाना चाहते हैं आपको, रानी या राजा। इनको ना आपके लिए, इनके हृदय में रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन आप पता है, आपको लग रहा होगा कि कहाँ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है तो ब्लॉक क्यों किया, ब्लॉक किया तो इग्नोर क्यों किया, मैं सामने निकला मुझसे बात क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। इस पर्सन को लग रहा है कि जो अगर मैं बात करूंगा तो वही लड़ाई झगड़े। अरे भगवान, सोचो तो ये सिर्फ इतने कार्ड में यही क्यों उछल उछल के आ रहा है, समझ रहे हो। इस पर्सन को, इसको कभी कभी बहुत बेचैनी होने लगती कि यार मुझे तो बस वही चाहिए, चाहे ईगो ईगो जाए भाड़ में, मेरे को चाहिए वो, मैं जा रहा हूँ बात करने। फिर इसको पता नहीं ये बात कट कर जाती है, इसको ये चीज़ लगने लगता है कि यार मैं जाऊँगा फिर से वही चीज़ें हो गई। एक बार हम लोग एक दूसरे से टूट चुके हैं, टूट चुके मतलब समझो बुरी तरीके से, मतलब दिल में आ गया कि यार जाओ, मेरे लिए तुम नहीं हो, ये नहीं है मेरा, कोई और होगा। अब फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। पता है कई बार एक्शन लेने के लिए ये सोचते हैं अगर, तो इनको ना बेचैनी रहती है। इनको लगता है यार कि मैं फिर से वही चीज़ें ना खड़ी कर लूँ, मैं क्या करूँ ऐसा। पता है ये चाहते हैं कि इनको कोई गाइड करे, लेकिन एक्चुअल में इनको कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है जो इनको दिमाग दे सके। इनको इतना ज्ञानी ही व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो इनको सजेस्ट कर सके, है ना, कि आप क्या करो क्या ना करो। पर ये चाह रहे हैं कि कोई मुझे राय दे कि मैं क्या करूं, और पूछते किसी से है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जिससे पूछेंगे वो बिगाड़ देगा, है ना। पर इनको ना आपको, आपके लिए फीलिंग्स है भाई इनके अंदर, बहुत मासूम, बहुत क्यूट, बहुत चबी, एंड बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लगती हो आप, बहुत अच्छे लगते हो आप, जो भी हो बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे। एक मतलब एक पर्सन होता है ना,
मतलब हर तरीके से आप अच्छे हो, हर तरीके से आप अच्छे हो। पता है इस पर्सन को एक चीज़ लगती है कि यार जब वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं उसे इतना अच्छा लगता हूँ, मैं हमेशा उसे याद करता हूँ, उसे भी पता है कि आप भी याद करते हो, ठीक है? तो जब इतना सारा सिस्टम है, तो हम लोग पास जाके लड़ने झगड़ने क्यों लगते हैं? फिर ये सारी फीलिंग्स, ये सारी क्यूटनेस, ये सब कहाँ चला जाता है और कौन सी एनर्जी आ जाती है जब हम लोग पास होते हैं? इस पर्सन को ये चीज़ भी लगती है कई बार। अगर आप जाओगे तो भी ये कॉल नहीं उठाएगा, बात नहीं करेगा, और खुद तो आने की हिम्मत है नहीं वहां से की। राधे राधे राधे। ये इनकी करंट फीलिंग है। ये इस टाइम आपको सोच रहे हैं बैठे होके कि आप कितनी क्यूट हो, आप कितनी अच्छी हो, अगर आपसे बच्चे होने वाले हैं तो कितने प्यारे होने वाले हैं बच्चे इनके, है ना? डिवाइन कनेक्शन है, हम लोग साथ जिए साथ मरे, कितना अच्छा। देखो तो ख्याली पुलाव होते हैं ना, एक्शन नहीं लेना, बस ख्याली पुलाव पकाए जाओ पकाए जाओ पकाए जाओ, वो चल रहा है इनका, ठीक है? अपना एक तो कार्ड रख दे है। फिर जब भी याद आता कि अरे ये तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, हो नहीं सकता, फिर ये खुद को बना हुआ महसूस करते हैं, खुद को दर्द में महसूस करते हैं, और आपको खुद की ट्रॉफी महसूस करते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि काश यार कोई जादू हो जाए कि मैं उससे मिलूं, वो मेरी भावनाओं को समझ पाए। इनकी भावनाएं बहुत हैं, इमोशनल बहुत है सब कुछ, लेकिन इनको ये लगता है कि भाई आप समझो तब ना। इनको लगता है कि ये आपको समझा नहीं पाते, और थोड़ा बहुत कोशिश करते तो आप समझ नहीं पाती हो या पाते हो, ठीक है? अपने जेंडर के हिसाब से ले लेना, ठीक है? आप तो मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा, आप बेस्ट हो, सब कुछ अच्छा है, ठीक है? इस तरीके का ये सोचते हैं। अब हम लोग लेंगे मैसेज, ठीक है? वैसे मैं बताऊं, अच्छी रीडिंग आई है। जिस दिन रीडिंग अच्छी आती है उस दिन खुशी हो जाती है, और जिस दिन रीडिंग थोड़ी अजीब आती है उस दिन दुख प्रकट करते हैं हम भी। देखो मेरे एक पहले इतना ही मैसेज लेते हैं। ये थोड़ा सा खुला सा है, नहीं लूंगी क्योंकि ये बार बार आ चुका होगा। मैं ये वाले लेती हूँ, ठीक है? राधे, देखें क्या निकलता है। मैं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई। मेरी सुबह तेरे ख्यालों में होती है, वो तो होती ही है। इनको इतने अच्छे जो लगते हो आप, इतने प्यारे लगते हो। तेरा साथ पाकर खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, ये भी बात है। ये खुशनसीब आपको मतलब खुद को बहुत समझते हैं। इनको आप इतने क्यूट, इतने प्यारे, इतने अंडरस्टैंडिंग एंड इतने ज़्यादा संस्कारी जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ मैनेज करने वाले, उसके साथ साथ क्यूटनेस भी है। कई बार ऐसा होता है क्यूटनेस लड़के या लड़के तो क्यूट मतलब आप समझो, थोड़ा लड़के ऐसे क्यूट वाला ड्रामा थोड़ा कम करते हैं, ठीक है? लेकिन कोई कोई कर भी लेते हैं। अगर उनकी गर्लफ्रेंड ऐसे बोलती वाओ कितने क्यूट हो तुम, तो फिर वो कर भी लेते हैं। लेकिन लड़कियां जो क्यूटनेस वाली होती है ना, अक्सर देखना कि ज़्यादा क्यूट क्यूट जिनका चलता है, तो फिर वो काम वाम नहीं कर पाती, घर का काम नहीं कर पाती, फैमिली बैलेंस नहीं कर पाती, वो सिर्फ क्यूट होती है। और आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, आप क्यूट भी हो, ठीक है? आप इतने हिम्मती भी हो कि आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, ठीक है? यहाँ तक कि आप मेहनत की बात पड़ी तो आप लेबरी भी कर सकते हो, अगर शर्त लग गई या कोई बात पड़ी तो आप कर सकते हो, आप ईंटें भी ढो सकते हो, आप परिवार संभाल के चल सकते हो। और आपके अंदर ये क्षमता भी है कि अगर कोई नाराज है तो उसने एक बात बुरी भी कह दी तो अभी सुन लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, तुरंत बहस करने नहीं लग जाओगे, क्योंकि आपको ना दूसरे के मूड की पड़ी होती कि दूसरा परेशान तो नहीं है। हो सकता है आप बहुत परेशान होते हो, लेकिन फिर भी आपको दूसरों की पड़ी होती है, ठीक है? मुझे खुद से ज़्यादा तेरी परवाह। इनको पता है परवाह किस टाइप की है आपकी? इनको परवाह इस टाइप की कि आप इतने मासूम हो, इतने क्यूट हो, कहीं कोई आपके साथ गलत ना कर दे। ये चीज़ है इनको कि भाई मैं मिलूँ ना मिलूँ, मुझे मिले ना मिले, दिख रहा है कि नहीं? मुझे मिले ना मिले, पर ये कहीं किसी गलत को ना मिले। तेरा साथ चाहिए उम्र भर के लिए। चाहिए तो इनको कभी-कभी बहुत ज़्यादा एकदम पावर आता है कि मैं तो लेके रहूँगा, मुझे चाहिए ये पर्सन, ठीक है? लेकिन फिर इनको लगता है यार क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरा रहूँगा। इन्होंने पता है आपके वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इन्होंने अब आपको खुद फ़ील होता होगा कि अब इस पर्सन को किसी से कोई मन ही नहीं लगता, ये सारी ज़िंदगी आपका नाम जप करने वाला, बोलेगा नहीं मुँह से लेकिन दिल में इसके आप ही रहोगे, आपको खुद ये चीज़ फ़ील होती होगी। तुझसे किया हर वादा मेरी जान से भी प्यारा है। इन्होंने, हो सकता है आपने जब वादे किए हो तब इन्होंने इग्नोर कर दिए हो, लेकिन अब इनको याद है और अब ये पूरे भी करेंगे, आप साथ हो ना हो। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, सुन लेना ये गाना, अच्छा है, रेजोनेट कर जाएगा आप लोगों से।
और फिर चल दिए, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ये दोनों फीलिंग मैच करती है। ये गाने बहुत सुनते हैं आपके पर्सन अब, क्योंकि इनको कोई बात करने वाला नहीं है। पुरानी बातें तेरी हर शरारत याद आती। शरारती तो आप बहुत हुई, क्यों तो आप बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। और मुझे कुछ आप लोगों से कहना था, फिलहाल मैं तो भूल चुकी हूँ। तो मेरी रीडिंग जिसको जिसको पसंद आई, जिससे जिसे रेजोनेट करी, वो मेरी वीडियो को लाइक करे, ओके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये मेरी प्रार्थना है आपसे, और जिन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना की हुई थी, जिनको लग रहा है कि आपकी रीडिंग आपको मिल गई है, वो भगवान को धन्यवाद लिख दें, कमेंट में लिख सकते हैं, और लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनको रीडिंग नहीं भी रेजोनेट करी है, तो वो ये बोल सकते हैं ईश्वर से कि प्रभु मेरा भी ऐसा ही हो। रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो ये भी बोल सकते हैं भगवान जी से, ठीक है। ओके, बाय। अब देखो इस पर्सन को, देखो ये टकर 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 खोपड़ी ऐसे ऐसे इनके चलती रहती है, हमेशा खुश रहता है। ओके बाय।